पार्किंसोनिज्म की हम बात करेंगे। देखो, मूवमेंट डिसऑर्डर दो तरीके का हो सकता है, हाइपोकाइनेटिक जिसके अंदर मूवमेंट स्लो हो जाती है और हाइपरकाइनेटिक जिसके अंदर तेज़ तेज़ मूवमेंट होती है। तो हाइपोकाइनेटिक के अंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहले पार्किंसोनिज्म। तो पार्किंसोनिज्म के लिए हमको एक निमोनिक याद रखना है, ट्रैप। तो पार्किंसोनिज्म के अंदर क्या क्या सिम्टम देखने को मिलता है? टी से हो गया ट्रेमर। ट्रेमर कैसे देखने को मिलता है? रेस्टिंग ट्रेमर देखने को मिलता है, पिल रोलिंग ट्रेमर देखने को मिलता है। बात करें रिजिडिटी, आर से रिजिडिटी, कैसे रिजिडिटी होती है? कॉगविल रिजिडिटी या फिर लेड पाइप लाइक रिजिडिटी होती है। ए स्टैंड फॉर अकाइनेसिया विच इज़ द एब्सेंस ऑफ मूवमेंट। इसके अलावा नैरो बेस्ड शफलिंग गेट देखने को मिलता है। और पी स्टैंड फॉर पोस्चरल इम्बैलेंस which leads to problem with balance, stooped posture and increased frequency of falls. पार्किंसोनिज्म जो कि पार्किंसन डिजीज़ के कारण होता है वो असिमेट्रिक होता है, जबकि जो मेडिकेशन इंड्यूस्ड पार्किंसोनिज्म होता है वो कैसा होता है? सिमेट्रिक होता है। अब बात करेंगे हम पार्किंसन डिजीज़ की। तो इसके अंदर होता क्या है कि जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन होते हैं वो लॉस हो जाते हैं। किसके अंदर? सबस्टेंशिया नाइग्रा के अंदर। सबस्टेंशिया नाइग्रा के दो पार्ट होते हैं, पार्स कॉम्पैक्टा और पार्स रेटिकुलेटा। तो जो कॉम्पैक्टा होता है उसी पे इम्पैक्ट पड़ता है। इसके अंदर क्या होता है? डोपामिन की कमी हो जाती है। इसके अंदर ब्लैंक फेशियल एक्सप्रेशन देखने को मिलता है, ये एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है जो याद रखना है। इसके अलावा नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवेज अफेक्टेड दैट विल लीड टू ब्रेडिकाइनेसिया, स्लोनेस ऑफ मूवमेंट। ये ऐसे याद रख लो कि इयोसिनोफिलिक लीवी बॉडीज सबस्टेंशिया के अंदर, नाइग्रा के अंदर होती है, जो कि किसकी बनी होती है? अल्फा सिन न्यूक्लियन प्रोटीन की बनी होती है। अब बात करते हैं हम पार्किंसन डिजीज़ के अंदर और कॉमन चीज़ें कौन कौन सी देखने को मिलती है। तो इसके लिए हमारे पास एक निमोनिक है कि डॉक्टर पार्क की इंस्पिरेशन है डर्मा लेना। यहाँ पे इंस्पिरेशन का मतलब है एस्पिरेशनल निमोनिया, और डर्मा लेना से हमको याद आया क्या? डर्मेटाइटिस। कौन सी डर्मेटाइटिस? सिबोरिक डर्मेटाइटिस। और हम जानते हैं कि पार्किंसन डिजीज़ में पहले पार्किंसोनिज्म होता है, उसके बाद में डिमेंशिया डेवलप होता है। तो जब डर्मा ले ली डॉक्टर पार्क ने तो इससे क्या हो गया? उनको डिप्रेशन हो गया। इसका मतलब क्या? कि हमको डिप्रेशन भी देखने को मिलता है इसके अंदर, पार्किंसन डिजीज़ के अंदर डिप्रेशन भी देखने को मिलता है। इससे क्या हो गया? डिप्रेशन में दो एस आते हैं, तो एक एस से इसकी स्लीप डिस्टर्ब हो गई और एक एस से इसकी लॉस ऑफ स्मेल चला गया। अब हम बात करने वाले हैं पार्किंसोनिज्म कैन बी कॉज्ड बाय मेडिकेशंस। मेडिकेशन जो डोपामिन रिसेप्टर को ब्लॉक करती होंगी, जैसे कि फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स हो गई, इसके अंदर हेलोपेरिडोल आता है। इसके अलावा मेटोक्लोप्रोमाइड जो कि एक एंटी एमेटिक होता है। तो अब तक हमने पढ़ा हाइपोकाइनेटिक डिसऑर्डर, जिसके अंदर हमने पढ़ा पार्किंसन डिजीज़। अब हम पढ़ेंगे हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, एक होता है पोस्चुरल ट्रेमर, होता है फ्लैपिंग ट्रेमर। ये क्या होता है? पोस्चुरल ट्रेमर होता है, ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं एसेंशियल ट्रेमर की। एक बीमारी होती है, इसके अंदर पोस्चुरल या फिर काइनेटिक ट्रेमर देखने को मिलता है, जो कि दोनों ही एक टाइप होते हैं एक्शन ट्रेमर के। दीज ट्रेमर्स आर, कॉफ़ी पीने के बाद में भूख के कारण या इमोशनल स्ट्रेस के कारण ये ट्रेमर ज़्यादा होने लगते हैं। एल्कोहल कैन रिलीव दिस ट्रेमर, बट इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है क्या? बीटा ब्लॉकर्स। अब हम बात करेंगे डिस्टोनिया की। डिस्टोनिया क्या होती है? सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल ग्रुप, जैसे कि ब्लेफरोस्पैज्म हो गया। तो ये स्पैज्म ऑफ आईलिड का हो गया, जिससे क्या हो गया? इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लिंकिंग देखने को मिलती है। सर्वाइकल डिस्टोनिया हो गया, जिससे क्या होता है? स्पैज्म होता है स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड का, तो हमें टॉर्टिकोलिस देखने को मिलता है, जिसमें क्या होती है? नेक एक तरफ बेंट हो जाती है। लिम्ब डिस्टोनिया की बात करें तो राइटर्स क्रैम्प इसका एग्जांपल हो गया, या द यिप्स इसका एग्जांपल हो गया।
डिस्टोनिया के ट्रीटमेंट के लिए बोटुलिनम टॉक्सिन जो है वो कारगर होता है। अब हम बात करेंगे एथेटोसिस और कोरिया की। एथेटोसिस क्या होता है? स्नेक लाइक मूवमेंट होती है, ये स्लो होती है। जो कोरिया होती है वो डांस लाइक मूवमेंट होती है और कैसी होती है? रैपिड होती है। कोरिया की कॉजेज़ की बात करें तो इसके लिए एक निमोनिक है, सी से हो गया कोरिया ग्रेविडेरम, एच से हो गया हंटिंगटन डिजीज़, ओ से हो गया ओसीपी, आर से हो गया र्यूमेटिक डिजीज़ जैसे कि सिन्नेहाम हो गया, ई से एंडोक्राइन हो गया, थायरोटॉक्सिकोसिस और अक्यूट हाइपरग्लाइसीमिया। इन सब में क्या देखने को मिलता है? कोरिया देखने को मिल सकता है। अब हम पढ़ेंगे हंटिंगटन डिजीज़ के बारे में। हंटिंगटन डिजीज़ इम्पोर्टेंट है, न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है। तो इसके लिए एक निमोनिक है हंट फॉर डेट। क्या निमोनिक है? हंट फॉर डेट। हंट फॉर डेट, तो 4 से क्या हुआ? क्रोमोसोम नंबर 4 हुआ, और डेट से क्या हुआ? कोडेट न्यूक्लियस हो गया। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? कोडेट और जो पुटामिन न्यूक्लियस है जो कि डोर्सल स्ट्राटम में पाया जाता है, उसके अंदर क्या होता है? हंटिंगटन प्रोटीन एक्यूमुलेट होती है, जिससे क्या होती है? न्यूरोनल सेल डेथ होती है। क्रोमोसोम नंबर 4 होता है, इसका टिपिकली ऑनसेट होता है 40 ईयर्स ओल्ड। ठीक है। अब ये क्या होता है? एक ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट होता है। ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट का मतलब क्या हुआ? अब देखो, जो फ्रेडरिक है वो धोखेबाज है, इसको हमने धोखेबाज है और गांडू है तो हमने इसको निकाल दिया। ठीक है, तो हमारे पास बचा फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, हंटिंगटन और मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। तो ये सब के सब क्या होते हैं? डोमिनेंट टाइप होते हैं। ये जो फ्रेजाइल एक्स वाला है वो क्या है? एक्स लिंक्ड डोमिनेंट होता है। इन सब के अंदर कॉमन क्या होता है? सी जी सी जी सी जी सी जी। हंटिंगटन की याद रखो केज, तो इसमें सी और जी के बीच में आ गया ए। ठीक है। अब हमें देखना है, चौथा नंबर देखना है। जैसे कि मायोटोनिक का हमने देखा चौथा नंबर, तो हमको टी मिला, तो हमने टी चिपका दिया बीच में। और अगर हम बात करें फ्रेजाइल की, तो हमको इसमें चौथा नंबर जी मिला, तो हमने जी चिपका दिया। फ्रेडरिक जो है वो धोखेबाज है और गांडू है, गांडू का हमने जी डबल ए ले लिया इसके अंदर। तो इस तरीके से ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट आपको याद रखना होता है, कैसे भी करो याद रखना होता है। D3 हंटिंगटन के अंदर क्या होता है? डोपामिन ख़त्म होता है, ज़्यादा होता है, ज़्यादा होता है हंटिंगटन में, इंक्रीज डोपामिन होता है। इसके अलावा और क्या बात होती है कि डिमेंशिया देखने को मिलता है, डिप्रेशन देखने को मिलता है। इसके अलावा और मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ क्या होता है? एस्पिरेशनल निमोनिया होती है और सुसाइड होता है। एंटिसिपेशन देखने को मिलता है अगर बायोलॉजिकल फादर इज़ आल्सो अफेक्टेड। ठीक है, अगर बायोलॉजिकल फादर अफेक्टेड है तो एंटिसिपेशन देखने को मिलता है। इसके अलावा हंटिंगटन है तो कोरिया तो देख मिलेगा ही मिलेगा। कोरिया को बोलते हैं हेमीबेलेस्मस, ये सीवियर फॉर्म ऑफ कोरिया होती है। ये कहाँ देखने को मिलती है हमको? जब कॉन्ट्रालेटरल सब थैलेमिक न्यूक्लियस जो बेसल गैंग्लिया का होता है उसमें लीजन होता है, उसके कारण देखने को मिलती है। ये आपको ध्यान रखना है, सब थैलेमिक न्यूक्लियस। दिस लीजन इज कॉज्ड बाय स्ट्रोक ड्यू टू लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन। अब बात करते हैं मायोक्लोनस की। तो मायोक्लोनस क्या होता है? रैपिड जर्की मूवमेंट होती है। इसका एग्जांपल है क्रूट्स फेकअप जैकब डिजीज़। तो ये प्रायन बोन डिजीज़ होती है पहली बात। इसके अंदर क्या होता है? डिमेंशिया होता है और मायोक्लोनस होता है, दोनों चीज़ होती है, डिमेंशिया और मायोक्लोनस दोनों होता है। ये क्यों होता है? ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ प्रायोन प्रोटीन। और कहाँ मायोक्लोनस देखने को मिलता है? और हमको मिलता है ऑप्सोक्लोनस मायोक्लोनस सिंड्रोम के अंदर, जिसे डांसिंग आई सिंड्रोम भी कहते हैं। तो इसके अंदर डांसिंग आई मूवमेंट होती है और लिम्ब मायोक्लोनस होता है। इसके अलावा इट क्लासिकली प्रेजेंट एज अ पेरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम एसोसिएटेड विद न्यूरोब्लास्टोमा। ये भी हम ध्यान रखो, न्यूरोब्लास्टोमा क्या होता है? एक ट्यूमर होता है जो कि यंग चिल्ड्रन में देखने को मिलता है।
अब लास्ट बचा है जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी, इंपॉर्टेंट है। मायोक्लोनिक जर्क देखने को मिलते हैं मॉर्निंग में, और उसके बाद में जनरलाइज टॉनिक क्लोनिक सीजर देखने को मिलता है। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या है इसका? वेलप्रोवेट। और बात करें हंटिंगटन डिजीज़ के ट्रीटमेंट की, तो हंटिंगटन डिजीज़ 4 से याद रखो, टेट्राजीन ऐसा कोई मेडिकेशन होती है, वो उसका ट्रीटमेंट होता है। हम बात कर रहे थे किसकी? जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी, जिसके अंदर फर्स्ट लाइन होता है वेलप्रोवेट। एक बात ध्यान रखनी है कि कार्बाजेपिन और फेनेटोइन जो होते हैं वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं इसके अंदर, जुवेनाइल मायोक्लोनिक सीजर के अंदर। एक है मायोक्लोनिक एपिलेप्सी विद रेगेड रेड फाइबर्स। ये क्या होता है? एक माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेड डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर मसल वीकनेस देखने को मिलती है और मायोक्लोनस देखने को मिलता है। टिक्स की बात करते हैं तो इसके अंदर कुछ टिक्स जो हमें याद करना है, जैसे कि प्रेक्सिया। देखो जहाँ पे भी प्रेक्सिया है उसका मतलब हो गया मोटर टिक, मतलब टिक हो गया प्रेक्सिया, मोटर टिक हो गया। और जहाँ पे ले लिया आ गया, ले लिया वो वोकल, ठीक है। तो इकोप्रेक्सिया क्या होता है? मिमिकिंग मूवमेंट ऑफ अदर्स। और कोप्रोप्रेक्सिया का मतलब होता है एक्सप्रेसिंग इनअप्रोप्रिएट जेस्चर्स। उसी तरीके से इकोलेलिया क्या है? रिपीटिंग वर्ड्स और एक्शंस ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस ऑफ अदर्स, वर्ड्स और फ्रेजेस नॉट एक्शन। और कोप्रोलेलिया क्या होता है? वर्बल ऑब्ससेनिटीज। और पैलिलेलिया का मतलब होता है रिपीटिंग ऑन्स वर्ड और फ्रेजेस, ठीक है, तोते की तरह। टोरेट सिंड्रोम जेनेटिक टिक डिसऑर्डर होता है, बच्चों में ज़्यादा होता है, चिल्ड्रन में ज़्यादा होता है। रेस्टलेग सिंड्रोम बचा है, ये डिस्कम्फर्ट होता है लेग्स के अंदर, कब होता है? सोते वक्त होता है। पैरों को हिलाने का मन करता है और जैसे हिलाते हैं तो रिलीफ मिलता है। ये एसोसिएटेड है आयरन डेफिशिएंसी के साथ और क्रोनिक किडनी डिजीज़ के साथ। इसका ट्रीटमेंट है डोपामिन एगोनिस्ट, जैसे कि रोपिनिरोल हो गया।